Hello everyone, welcome to my channel We Will Win Victory Classes। हम इस चैनल के थ्रू आप क्लास 12 बिजनेस स्टडीज़ को पढ़ रहे हैं डायरेक्टली एनसीईआरटी बुक से। ओके, सो ये आपको रियली हेल्प करेगा। लॉकडाउन चल रहा है, बुक्स अवेलेबल नहीं है, तो आप ई बुक डाउनलोड करिए नेट से और अपने स्मार्टफोन्स में, अपने लैपटॉप में पढ़िए। तो जैसे जैसे मैं आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ आप मेरे साथ साथ पढ़िए। उसके बाद जब टॉपिक ख़त्म हो जाता है तो आप अपनी बुक से रिवाइज़ करिए कंसेप्ट को। जो भी डाउट है वो कमेंट सेक्शन में पूछिए। ओके, सो कंटिन्यू करेंगे टॉपिक को और आज हम देखेंगे इफ़ेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी। सो लास्ट वीडियो में हमने इफ़ेक्टिवनेस एफिशिएंसी के बारे में जाना था, तो एक बार रिकॉल करते हैं। इफ़ेक्टिवनेस का मतलब क्या होता है? completion of task, completion of right task and achieving the goals को अचीव करना, सही टास्क परफॉर्म करना, वो होता है टू बी इफ़ेक्टिव। बट व्हाट इज़ एफिशिएंसी? एफिशिएंसी तब अचीव होती है जब उसी टास्क को आप मिनिमम कॉस्ट पर करें। मींस आप मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट पर फोकस कर रहे हैं, आप इनपुट्स की कॉस्ट को कम करें। तो वो हो जाएगा तब आप क्या हो जाएंगे? आप एफिशिएंट हो जाएंगे। अब इस टॉपिक में इफ़ेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी को कंपेयर किया गया है। यहाँ पे आपको दो एग्जांपल्स दिए जाएंगे जहाँ बात करेंगे कि कंपनी एक एग्जांपल वो होगा जहाँ पर जो मैनेजमेंट है या मैनेजर्स हैं वो इफ़ेक्टिव हो रहे हैं और दूसरी केस में वो एफिशिएंट हो रहे हैं। तो क्या एक चलेगा? मतलब दोनों में से अगर एक कंप्लीट हो जाए तो क्या मैनेजमेंट हो जाएगा? तो वो हम जानेंगे इस टॉपिक के अंदर। ठीक है, तो चलिए। मैं रीड करती जाऊंगी और यू जस्ट कीप योर आइज कि कहाँ मैं रीड कर रही हूँ। तो स्टार्टिंग विद इफेक्टिवनेस वर्सेस एफिशिएंसी। So these two terms are different but they are interrelated. For management it is important to be both effective and efficient. Management के लिए दोनों ही होना ज़रूरी है। Effectiveness and efficiency are two sides of the same coin. Okay, but these two aspects need to be balanced and management at times हैज़ टू कंप्रोमाइज़ विद एफिशिएंसी। ठीक है, ये ज़रूरी है, इन दोनों का बैलेंस ज़रूरी है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है दोनों में से। तो यहाँ जो एग्जाम्पल है वहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं हम एफिशिएंसी के साथ। फॉर एग्जाम्पल, इट इज़ ईजियर टू बी इफेक्टिव एंड इग्नोर एफिशिएंसी। फॉर एग्जाम्पल, कंप्लीट द टास्क complete the given tasks but at the high cost. So if you talk about it is easier to be effective and ignore efficiency, that means that completion the task but at high cost. काम पूरा कर रहे हैं but cost ज़्यादा. Suppose a company target production is 5,000 units in a year. To achieve this target, the manager has to operate on double shifts due to the power failure. अब बता रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं यहाँ पे कि एक कंपनी 500 यूनिट्स बना रही है। इस टारगेट को अचीव करने के लिए उसको डबल काम करना पड़ रहा है, डबल शिफ्ट में, बिकॉज पावर फेलियर है, लाइट जली जाती है। तो जब शिफ्ट का टाइम होता है तब लाइट चली गई तो प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा, काम नहीं हो पा रहा, तो फिर डबल शिफ्ट्स में काम हो रहा है। मतलब पावर फेलियर हो रहा है, इसके कारण उन्हें डबल शिफ्ट्स में काम करना पड़ रहा है, जिससे लेबर कॉस्ट बढ़ गई। ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ गई, इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बढ़ गई। तो अब टारगेट तो अचीव हो गए। द मैनेजर इज एबल टू प्रोड्यूस 500 यूनिट्स बट एट अ हायर प्रोडक्शन कॉस्ट। इन दिस केस द मैनेजर वॉज इफेक्टिव, मैनेजमेंट इफेक्टिव रहा है यहाँ पर, बट वो एफिशिएंट नहीं हो पाया क्योंकि सेम जो प्रोडक्शन 5,000 यूनिट्स का जो प्रोडक्शन था वो तो हो गया, लेकिन मोर इनपुट्स वर यूज्ड, लेबर कॉस्ट और इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट बढ़ गई। तो इस केस में क्या हो गया? इस केस में 500 यूनिट्स तो बन गई बट इफेक्टिवनेस हो गई, बट एफिशिएंसी नहीं आई। राइट, ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। एट टाइम्स अ बिजनेस में कंसंट्रेट मोर ऑन परचेजिंग गुड्स विद फ्यूअर रिसोर्सेज, दैट इज कटिंग डाउन कॉस्ट बट नॉट अचीविंग द टारगेट प्रोडक्शन। समटाइम्स कंपनी क्या कर रही है कि कॉस्ट कम करने की कोशिश है लेकिन टारगेट प्रोडक्शन हो ही नहीं रहा। तो उससे क्या होगा भैया, जब आप प्रोडक्शन ही नहीं करोगे तो आपकी गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी, आप मार्केट पे गुड्स पहुंचेंगे नहीं, तो आपके कॉम्पिटिटर्स विल एंटर इन द मार्केट, आपके कॉम्पिटिटर्स मार्केट में एंटर हो जाएंगे। तो यहाँ आप क्या हो गए? यहाँ आप एफिशिएंट तो हो गए बट आप इफ़ेक्टिव नहीं हुए। दिस इज़ अ केस ऑफ बीइंग एफिशिएंट बट नॉट इफेक्टिव। आप एफिशिएंट हो गए बट आप इफ़ेक्टिव नहीं हुए। ठीक है,
since the goods did not reach the market. So therefore, it is important for management to achieve goals effectiveness with minimum resources, that is as efficiently as possible while maintaining a balance between effectiveness and efficiency. तो ये ज़रूरी है मैनेजमेंट के अंदर कि गोल्स तो अचीव हो, मिनिमम रिसोर्सेज के साथ हो और दोनों का बैलेंस हो, इफेक्टिवनेस भी हो और एफिशिएंसी भी हो. Usually high efficiency is associated with high effectiveness, which is the aim of all managers, but undue emphasis on high efficiency without being effective is not desirable. So poor management is due to both inefficiency and ineffectiveness. So it is very important कि आप efficiency भी अच्छी रहे और effectiveness भी रहे. मीन्स आप goals को अचीव करें ही, बट साथ में आपको इनपुट्स पर जो खर्चा हो रहा है उसको भी कम करें. क्योंकि आप जब इनपुट्स को कट डाउन नहीं करेंगे उस कॉस्ट को, तो आपको प्रॉफिट्स कैसे होंगे? जब प्रॉफिट्स नहीं होंगे तो कंपनी आगे कैसे बढ़ेगी? पर ये नहीं है कि क्वालिटी को कम किया गया हो, क्वालिटी नहीं, आपको वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज नहीं करनी है, वेस्टेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं करनी है. यू हैव टू मिनिमाइज योर कॉस्ट, ओके, एंड मेक गुड प्रॉफिट्स एंड अचीव द टारगेट्स. ओके, इट डजेंट मीन कि क्वालिटी कॉम्प्रोमाइजेशन होगा कॉस्ट को कम करने के लिए. तो अगर आप वहाँ वैसे कॉस्ट कम करने की कोशिश करेंगे तो आपका जब क्वालिटी कम हो जाएगा तो आपके मार्केट में कुछ थोड़े टाइम के लिए अच्छे चलेंगे, लेकिन जब कस्टमर को लगेगा कि हाँ इसमें क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं है तो आपके गुड्स को वो नहीं खरीदेंगे. So that is why it does not mean that efficiency means cutting down the cost and reducing the quality of the products. It only means that don't do the wastage of resources, don't do the wastage of any kind of resources जिसमें land, labor, capital आता है, men, material, मेथड, मशीनरी, एवरीथिंग, जो भी आप इनपुट्स लगाते हैं उसको पर जो है उसकी कॉस्ट को कम करिए एक प्रॉपर मैनेजमेंट के साथ और अच्छे प्रॉफिट्स कमाइए और टारगेट्स को अचीव करें. सो दैट इज़ वाई मैनेजमेंट के लिए इफ़ेक्टिव होना और एफिशिएंट होना दोनों ही ज़रूरी है. सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा द कंसेप्ट ऑफ इफ़ेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी. सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इस फर्स्ट चैप्टर में ये जो कंसेप्ट है इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. केस स्टडी आ सकती है, जैसे अभी यहाँ पे ही केस जो दे रखा था आपको, 1 सेकेंड, ओके, यहाँ पे जो ये केस दे रखा था आपको 500 यूनिट्स वाला, राइट, उसमें एक में क्या हो रहा था, एक में गोल्स अचीव हो रहे थे लेकिन कॉस्ट अचीव नहीं कर पा रहे थे आप, है ना. यूनिट्स तो अचीव हो गए लेकिन क्या हुआ, कॉस्ट ज़्यादा लग गई, है ना. और दूसरा जो केस था जो हमने पढ़ा था वहाँ पर क्या था कि आप कॉस्ट को कम करने की कोशिश कर रहे हैं और टारगेट्स तो अचीव हो नहीं रहे, तो क्या हो रहा था, डिमांड कम हो रही थी आपकी. आपको डिमांड कैसे कम होगी, क्योंकि आपके गुड्स मार्केट में पहुंच ही नहीं पा रहे थे. सो दैट इज़ वाई इस तरह की केस स्टडी आ सकती हैं. आपको एक ऐसे ही एग्जांपल दे देंगे कि एक्स लिमिटेड को 10,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन करना था, ठीक है, तो ऐसा कुछ एग्जांपल बन जाएगा कि वो 10,000 यूनिट्स का प्रोडक्शन उन्हें करना था, तो प्रोडक्शन तो हो गया बट जो कॉस्ट थी वो बहुत ज़्यादा लग गई. तो हमने पढ़ा था ना कि हमें क्या करना है. अगर एक प्रॉपर मैनेजमेंट क्या कहता है कि हमें इनपुट्स पर खर्चा कम करना है और आउटपुट्स ज़्यादा लेके आने. ओके, सो कोई भी डाउट हो प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में पूछिए. आई विल श्योरली रिप्लाई टू योर डाउट्स. ओके, आप अपने जो आपके क्लासमेट्स हैं उन्हें इस चैनल के बारे में बताइए, क्योंकि ये चैनल आपको डायरेक्टली बुक से पढ़ा रहा है. ओके, जनरली मैं भी पावर पॉइंट स्लाइड्स बना के आपको पढ़ा सकती थी, बट जैसे मुझे लगता है कि बुक से जनरली हम स्कूल्स में पढ़ते हैं, दिस इज़ द टाइम जहाँ स्कूल अवेलेबिलिटी नहीं है. सो आपको मैं हर एक चीज़, हर एक लाइन को अच्छे से समझाऊँ क्या है बुक में, क्या है कंटेंट में, क्योंकि कंटेंट लिखना भी तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ना, राइट. आपको मैनेजमेंट के बारे में पता होना चाहिए.